हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे चैप्टर 9 के 160 की, जो कि आपकी क्लास 10 का मैथ है। ठीक है। और आज की क्लास में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन है वो आपका 1 अंक वाले और 2 अंक वाले प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक, चलिए शुरू करेंगे। इसमें कहा गया कि जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, कहलाता है। क्या कोण कहलाता है? उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक त्रिभुज का कोण या समकोण, क्या कहलाएगा? देखिए समझिए, इसे कहने का मतलब क्या है। जब एक बिंदु, अब ये मान लीजिए आपका एक बिंदु है, आप देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक बिंदु है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक बिंदु और क्षैतिज रेखा, एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोणों को प्रेषित करता है, यानी ये आपका क्षैतिज रेखा है। ठीक है। और एक दृष्टि रेखा है, किधर भी हो सकती है। दृष्टि रेखा हम नीचे की ओर भी देख सकते हैं, दृष्टि रेखा ऊपर की भी ओर भी हो सकती है। ठीक है। वो दृष्टि रेखा मतलब देखने, नजर की बात है। कहने का मतलब कहा गया है क्षैतिज रेखा से बने कोणों को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। ये क्षैतिज रेखा है, अब क्षैतिज बिंदु से ऊपर है। अब इसके द्वारा बनाया गया कोण को हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं आप लोग? उन्नयन कोण। क्या नाम है इसका? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, ऊपर वाले को। यही हम इस जगह से इधर की ओर देखते तो इसे हम लोग बोलते अवनमन कोण। अवनमन कोण हम लोग कहते। ठीक है। यानी कहने का मतलब, यदि हम नजर ऊपर करके देखते हैं तो उसके द्वारा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। वही हम नीचे की ओर देखें और क्षैतिज रेखा और उस दृष्टि रेखा के बीच बनाया गया कोण को हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, और जबकि प्रश्न में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने का अवनमन कोण की माप है। यानी कि ये आपका बिंदु O है। यदि A से हम बिंदु O को देखते हैं और P से हम बिंदु O को देखते हैं तो उन्नयन कोण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। उसके पहले आप लोग एक बात जान लीजिए। एक बात क्या है, यदि दो इस प्रकार की समांतर रेखाएं हों, इस प्रकार की दो क्या हों? समांतर रेखाएं हों, कोई तिर्यक रेखा उसे काटे, तिर्यक रेखा उसे क्या करे? काटे इन दोनों रेखाओं को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। ये कोण और ये कोण, देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, ये आपके क्या होंगे? बराबर। ठीक है। ये दोनों कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। इन्हें हम संगत कोण बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर तो एक ही रेखा है, दूसरी तो है नहीं, तो दूसरी हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस बार डट डस करके, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो ये वाला कोण और इधर की ओर देखेंगे तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने अंश का है? 45 अंश का। यानी कि ये कोण और ये कोण, कोण ए बराबर होगा किसके? 45 अंश के। यदि वहां से हम देखते हैं तो समझ में आया कि नहीं? उसके बाद यदि हम यहां से देखें, कहां से? यहां से इस बिंदु O को देखेंगे तो आप कहेंगे यहां पर तो कोई कोण ही नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा टोटल कोण है, इतना कोण। ये वाला कोण हमें पता ही नहीं है, इसी कोण को हमें निकालना है। अब ये आप देखेंगे तो लिखेंगे OPQ में, त्रिभुज OPQ में दो बातें यहां पता है। एक बात तो ये पता कि ये 19 डिग्री कोण है, कोण Q जो है वो 19 डिग्री है।
दूसरी बात पता है कि कोण P जो है वो 60 अंश है। हमें क्या निकालना है? POB ये निकालना है। तो कोण POB ये यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो चलते हैं। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण POB वैसे ना करके POQ रख दीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, टोटल कोण तो POQ कितना होता है? 180 अंश। कोण A की वैल्यू कितनी है? कोण A की वैल्यू, ये A कहाँ से आ गया? ये कोण A नहीं होगा, कोण P है। कोण P की वैल्यू 60 अंश है, कोण Q की वैल्यू 90 अंश है, कोण POQ बराबर 180 अंश। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 अंश प्लस कोण POQ बराबर 180 अंश। तो कोण POQ बराबर 180 माइनस 150, तो कोण POQ बराबर कितना आ जाएगा? मात्र 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश। 30 अंश ये रहा, 45 अंश ये रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा? तो आप कहेंगे कि 30 अंश ये भी है, 45 अंश ये भी है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 30 है। ये तो देखिए है ना, कोई है नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन आपका कट गया। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? बिंदुओं A तथा P से देखने पर, A से फिर P से देखने पर, तो A का जो कोण है वो तो 45 अंश है, P का जो कोण है वो कितना है? वो 30 अंश है। ये आपका 45 अंश का कोण है और ये आपका 30 अंश का कोण है, यानी 45 कामा 30 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जल्दबाजी में आप इसको लगा के टिक करके चले आए तो क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, यानी इतना करने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यदि ऑप्शन आपको सही से आपने टिक नहीं किया तो। वैसे टिक तो वहां नहीं करना, हमें गोला ही भरना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ये आपका 2023 में आया है, ये आपका 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो लिखेंगे, सॉरी 13 नहीं 3 है, सवाल नंबर 3 लिखा गया किसी पेड़ की छाया की ऊंचाई, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। यदि हमें यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम क्या करते? हम करते क्या कि लिखते कि दिया है पेड़ की छाया, पेड़ की छाया जो है ऊंचाई से कितनी है? √3 गुनी है, तो हम उसकी ऊंचाई मान लेते x। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ऐसा बनाएंगे, मान लेते ये आपका पेड़ है। ठीक है, ये आपका क्या है? पेड़ है। कहा पेड़ की छाया जो है उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर हम पेड़ की ऊंचाई क्या मान ले? x, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जो छाया पड़ेगी वो √3x होगी। ठीक है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान, यानी ये आपसे थीटा पूछा गया है, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो आपको पता है कि यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब है x, आधार है √3x। x से x आपका कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटे √3 आएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर कितने का मान है? ये tan 30 का मान है। कितने का मान है? tan 30 अंश का मान है। tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ से थीटा का जो मान निकल के आया वो निकल के आया आपका 30 अंश। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम कौन सा? चौथा नंबर, और इसका ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही राइट है।
यहाँ पर लिखा एक मीनार की जो ऊंचाई है 20 मीटर है। अब मान लेते हैं कि ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कह रहा 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। इस प्रकार से इसकी छाया बनेगी तो ये है कितना 20√3। इसकी जो छाया है वो है 20√3। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ये थीटा हमसे पूछा है कि ये कितना कोण होगा। तो यहाँ पर भी लंब है, आधार है, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब है 20, आधार है 20√3। 20 से 20 आपका कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 आएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर कितने की वैल्यू है, ये भी tan 30 की ही वैल्यू है। tan से tan कट जाएगा, tan से tan आपका कट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। यानी दोनों में आंसर आपका 30 डिग्री ही आ रहा है। और दोनों क्वेश्चन भी एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें वैल्यू नहीं दी है, इसमें वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चन कैसे थे ये आप कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ही मात्र जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यानी 1 से 5 तक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, आगे क्वेश्चन बहुविकल्पीय नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, इसका मतलब है कि उसकी जो मीनार है वो कितनी ऊंची है, 75 मीटर ऊंची है। और यहाँ कहीं पर नीचे एक कार खड़ी हुई है इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की कोई एक कार खड़ी है और कहा गया है कि 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश। यहां से देखने पर अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। एक बात जानिए, यहां से देखने पर अवनमन कोण कौन सा, ये वाला, इसको इस प्रकार समांतर करें तो ये आपका 30 अंश है अवनमन कोण। अभी हमने जब हमने पहला क्वेश्चन बताया था, पहला या दूसरा शायद था, कि ये यहाँ पर जेड की आपकी आकृति बनती है तो ये वाला कोण भी आपका 30 अंश ही होता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका 30 अंश है। और कहा गया कि यहाँ से मीनार के आधार तक की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसे हम मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, ये आपका आधार है, ये लंब है। tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना 30, लंब कितना 75, आधार कितना, आधार x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/x। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 75√3 मीटर आपका आंसर आएगा। यानी 75√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब बच्चों कमेंट्स करके बताइए कि 1 से 5 तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो आपको पूरी तरह समझ में आए कि नहीं है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, वो भी 1 अंक वाले नहीं है, ये आपके 2 अंक वाले प्रश्न है। कौन से, ये आपके 2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2022 में पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि 1 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे कहा गया है।
तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व नंबर 6, ठीक है, सॉल्व 6। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है हम बना लेते हैं क्या, जो हमसे कहा गया उसे आकृति भी जरूर बना देंगे। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर, ये वाला, ठीक है। उसके बाद स्तंभ की भूमि पर 6 की लंबाई 4 मीटर है, ये है 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद कहा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कहने का उसी समय का मतलब होता है कि इस समय जो कोण बन रहा है वही कोण दूसरी वाली आकृति में भी बनेगा, सेम टू सेम कोण, ये कहने का मतलब है, सेम कोण, ठीक है। और कहा है इसकी जो छाया की जो लंबाई है वो कहा है 28 मीटर है, कितनी है, 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, इसका नाम दे देते हैं A B C, इसका नाम दे देते हैं P Q R। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया। बाकी हमें सारी कंडीशन तो दी ही हुई है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 मीटर, AC बराबर 6 मीटर, PQR में PQ बराबर 28 मीटर, PR बराबर h मीटर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर कोण कौन सा लगा दें, ये आपको कोण सामने लंब, ये आधार दिख रहा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब आपका 6, आधार आपका 4 है, ठीक है। इसे काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो tan थीटा बराबर 3/2, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR में ये थीटा के सामने वाला लंब है, ये आधार है, तो यहां भी लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब है आपका h, आधार है आपका 28, इसे बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर है, tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, चाहे तो बराबर कर ले, चाहे तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दे, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों करते हैं बराबर, तो ये है आपका 3/2 और ये है आपका h/28, इसको काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा, 14 बार में, तो 14 × 42, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 42 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है, यानी छठे क्वेश्चन का। अब हम सॉल्व करेंगे 7वां नंबर, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। क्वेश्चन को बहुत आराम से आपको पढ़ना है। इसमें कहा गया यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से, उसने कहा एक पुल है जो कि है 12 मीटर ऊंचाई का, ये ऊंचाई का एक मान लीजिए पुल बना हुआ है, ठीक है। ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश यहां पर देखा गया, तो यहां पर एक नाव चली आ रही थी इस प्रकार की, जिसका अवनमन कोण कितना था, 60 अंश। यहां से यदि इसको इस प्रकार बना दें, यहाँ पर कितना 60 अंश, तो ये भी यहाँ पर कितना बनेगा, 60 अंश ही बनेगा। बना रहा हो तो नाव के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, कौन, नाव जो है पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे माना, इसका नाम देते हैं A
बी सी। माना, लिखेंगे माना नाव की पुल से दूरी, माना नाव की पुल से दूरी, पुल से दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा है 60 अंश, लंब है आपका 12, आधार है आपका x। tan 60 का मान √3 बराबर 12 बटे x। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 12 बटे हो जाएगा √3। यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे आप चाहें तो अपनी तरफ से गुणा करा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12√3 बटे में कितना जाएगा 3, 3 चौको 12, यानी x बराबर 4√3 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आए कि नहीं आए? समझ में आ गए हो तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इन्हें देख लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका 4 अंक वाले प्रश्न है, लघु त्रि प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 का मान दिया गया है हमें। ठीक है, 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, फर्जी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, उसने कहा कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। मान लेते हैं कि ये जो है एक बिंदु है, इस बिंदु से ये पृथ्वी है, पृथ्वी तल के एक बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है ये वाला वो कितना है 45 अंश। ठीक है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। यानी ये आपका तो पृथ्वी तल ही है, चिड़िया इस प्रकार से इधर क्षैतिज दिशा में उड़ रही है इस प्रकार से, और मान लेते हैं कि उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई। हाँ ठीक है, और इसकी भी ऊंचाई कह रहा समान रहती है, तो ऊंचाई भी 80 मीटर ही रहने वाली है। ठीक है, तो कहा गया इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश से क्या हो जाता है 30 अंश हो जाता है। कहा गया अब उसका जो उन्नयन कोण है, ये सीधी लाइन आप बना लीजिएगा, ये तिरछा बन गया है, इसको सीधा ही कर देते हैं। चलिए कितना है 45 अंश, ये सॉरी ये वाला कोण आपका कितना बन गया है 30 अंश। ठीक है, 2 सेकंड के बाद हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो पहले तो हम दूरी निकाल लें, समय हमें दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक x मीटर है और इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये आपका y मीटर है। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं A B C D, ये वाला बिंदु E। तो लिखेंगे माना AB बराबर x मीटर, BC बराबर y मीटर, और क्या है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जिसे हमने क्या माना है BE, BE बराबर है
80 मीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में कोण के सामने लंब है, नीचे आधार है। फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा आपका 45 अंश, लंब है आपका 80, आधार है x। tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर 80/x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 80 मीटर, ये वाला, ये भाग आपका 80 मीटर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा की वैल्यू है कितनी 30 अंश, लंब है आपका 80, आधार है आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई टोटल आधार। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 80 बटे, इसको हम यदि नाम देना चाहें समीकरण 1 दे सकते हैं, और x की वैल्यू कितनी 80, यहाँ पर रखेंगे 80 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि x बराबर 80 समीकरण 1 से, ये हमने वैल्यू रख दी है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस वाई बराबर 80√3। तो यहाँ से y बराबर निकल के आएगा 80√3 माइनस 80, तो y बराबर 80 कॉमन कर लेंगे, √3 माइनस 1, तो y बराबर 80√3 का मान 1.732 माइनस 1, तो y बराबर 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732। यदि इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पर देखिए, तो y बराबर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 7 56 57 58 58, कितना हो जाएगा 58। ठीक है, ये तो आपका 0 ही है, और एक 0 ये लगा देंगे। कितने अंक, क्या है, कितने अंक पहले हम लोग है 1 2 3, तो 1 2 3, यानी यहाँ पर, यानी y बराबर आपका आएगा 58.56 मीटर। ये तो हमें दूरी निकल के आई। हमें क्या ज्ञात करना था, चाल ज्ञात करना था। ठीक है, तो चिड़िया की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी कितनी चली, यहां से यहां तक y चला था, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये है, तो 58.56। समय है आपका कितना, समय ये आपका दिया गया है 2 सेकेंड। ठीक है, काटेंगे 2 1 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18 2 दूनी 4, 2 8 16 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखिए बच्चों बड़ा था, लेकिन 4 अंक आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार 2019 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए, एक लाइट हाउस है जो कि कितनी ऊंचाई पर है, 75 मीटर की ऊंचाई पर।
ये आपका कितना है 75 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और कहा गया दो समुद्री जहाज, ये मान लीजिए क्या है आपका समुद्र है, ये आपका क्या है समुद्र है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज ठीक यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका लाइट हाउस है, यानी ये आपका जो है ये क्या है लाइट है, ये लाइट लगी है। यहाँ से देखने पर दोनों जहाजों के जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण किस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार इसको समांतर कर दे, इसके समांतर, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और एक कोण आपका जो है यहाँ पर बनेगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे की यदि देखा जाए तो ये जेड की आकृति बनेगी, ये आपका कितना है 30 अंश है, ये आपका कितना दूर वाला कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, पास वाला आपका हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कितना है, ये वाला, ये जो है ये अंदर वाला ये आपका 30 अंश है और ये बाहर वाला आपका 45 अंश है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछा तो मान लेते हैं कि बीच की दूरी डी है, डिस्टेंस, और इसे हम मान लेते हैं कि आपका x मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b, ये c और ये हो जाएगा आपका d। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है d मीटर और AB बराबर x मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये लंब और ये आधार। थीटा आपका कितना 45 अंश, लंब है आपका 75 अंश, आधार है आपका x, tan 45 का मान 1 और ये हो जाएगा आपका 75 बटे x। 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया 75 मीटर। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब आगे देखिए, अब बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज ACD में tan थीटा कितना 30, लंब है आपका वही 75 अंश, लेकिन इस बार आपका आधार हो गया x प्लस डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, 75, x की वैल्यू ये रही 75 और प्लस डी। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि x बराबर 75 कहाँ से लिया, समीकरण 1 से। ठीक, 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस डी बराबर 75√3, तो डी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो डी बराबर 75 कामन करेंगे हो जाएगा √3 माइनस 1, तो डी बराबर 75, √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.732 माइनस 1, तो डी बराबर 75 गुणे 0.732। आपस में इसमें कीजिए गुणा तो कर ही सकते हैं, तो गुणा कर दीजिए। देखिए इससे गुणा हम बाहर कर लेते हैं, 0.732 में गुणा करेंगे कितने का 75 का, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 16 6 से लगे 1, 5 7 35 1 36, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 1 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 7 49 2 कितना हो जाएगा 51, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, ये हो जाएगा 3 3 1 4, ये हो जाएगा 5, 3 अंक पहले दशमलव है, जो कि आपका आंसर आ रहा है डी बराबर 54.9 मीटर। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी का आंसर है। ठीक है बच्चों,
तो उम्मीद है कि बच्चों कि 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपको बता देते हैं कि लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास में नहीं करवा पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बचते हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन वो आपको पार्ट 2 में प्राप्त हो जाएंगे, यानी कल की क्लास में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कहा गया कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के एक डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए, उसने कहा कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, तो मान लेते हैं कि ये आपका पानी की सतह है, ये आपके पानी की सतह है। अब पानी की सतह से कितनी ऊपर? 14 मीटर। तो ये है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, ऊपर जहाज के डेक पर खड़ा, जहाज की डेक पर खड़ा हुआ है। ठीक है, कहा गया डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। अब ये पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी है। यहां पर व्यक्ति खड़ा है, यहां से देख रहा है कि पहाड़ी की जो चोटी है उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। और साथ में कहा है कि पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, ये वाला कोण कितना है? 30 अंश है। ये कोण कितना है? 30 अंश है। तो कहा पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी, तो जहाज से दूरी तो इसको मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, ये इतना इतना कितना है? देखिए ये 14 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 14 मीटर और इसको हम मान लेते हैं कि x मीटर है। ये कितना है? x मीटर। इसको नाम दे देते हैं, नाम क्या दे देंगे? ये है a, ये हो जाता है b, ये बिंदु हो गया c, ये बिंदु हो गया d और ये बिंदु हो गया e। ठीक है, एक बात और जान लीजिए आपकी जानकारी के लिए कि ये आपका जेड की आकृति बन रही है, यानी ये 30 है तो ये भी आपका 30 अंश ही होगा, ये समझ लीजिए। ठीक, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा कितना है? थीटा 30 है, ये लंब है, ये आधार है, तो थीटा हो गया 30, थीटा हो जाएगा आपका 30 अंश, लंब है आपका 14, आधार है आपका डी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 14/d। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 14√3। ये रहा आपका d का मान, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला। तो त्रिभुज CDE में tan थीटा कितना? 60, लंब कितना है आपका? x, आधार जितना ये है उतना ये है जो कि कितना है? d है। तो tan थीटा हो जाएगा, सॉरी tan 60 का मान कितना होता है? √3, ये रहा आपका x, d की वैल्यू ये रही 14√3। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, d की वैल्यू रखी गई तो इधर आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 14√3 मल्टीप्लाई √3, तो x बराबर 14 गुणे 3, तो 14 थी 42 मीटर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या हमसे पूछा है
पहाड़ी की ऊंचाई, तो लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई। कुल ऊंचाई कितनी है देखिए, BC प्लस CD, जिसमें से BC की वैल्यू कितनी है 14 है, CD की वैल्यू ये है आपका जो कि हमने x माना है, कितना माना x, CD कितना है ये आपका 42 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 1 5, 56 मीटर तो पहाड़ी की ऊंचाई है। और जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या है, तो लिखेंगे जहाज की पहाड़ी से दूरी, जो कि हमने D माना था, और D की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ये 14√3, 14√3 की वैल्यू हमें दे दी गई है 1.732। इसका गुणा आप करवाएंगे, करवा के आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।